की क्लास में हम लोग को एक्सरसाइज 10.3 पढ़ना है। 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रा करना है और चेक करना है कि कितने पॉइंट्स कॉमन मिल रहे हैं, कितने मैक्सिमम पॉइंट कॉमन मिल रहे हैं। तो फर्स्ट में एक पेयर हम ड्रा करते हैं, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, या फिर दूसरा ये हो गया, एक सर्कल ये और दूसरा ये बताओ दोनों सर्कल में कितने पॉइंट्स कॉमन है। एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। कहाँ इन दोनों कोई पॉइंट कॉमन है, इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन है। जब इंटरसेक्ट करते हैं या टच करते हैं तब ना कॉमन रहता है। लिख देंगे नो पॉइंट्स कॉमन, इन दोनों में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। सेकेंड पेयर और ड्रा करते हैं, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया जो इसको इंटरनली टच कर रहा है। इन दोनों पेयर में क्या है, कितने पॉइंट कॉमन है, देखेंगे 1 पॉइंट कॉमन। तीसरा पेयर हम ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन है, 2 पॉइंट्स। अब इन सब में देखो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट कितने मिल रहे हैं, इससे ज्यादा कॉमन नहीं मिल सकते किसी भी तरह से सर्कल को ड्रा करें। मैक्सिमम 2 पॉइंट पे ही ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट्स कॉमन इन 2 सर्कल्स आर 2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड में कह रहा है सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, सपोज कीजिए कि आपको एक सर्कल दे दिया गया, बना बनाया सर्कल मिला। ठीक है, ऐसा सपोज कीजिए। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अब आपको इसका सेंटर ढूंढना है, कैसे निकालेंगे। तो सेंटर ढूंढने का तरीका क्या होता है, वो कंस्ट्रक्शन हमें लिखना है। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन निकालने के लिए इसमें कोई भी 2 कार्ड ड्रा कर लेंगे। ड्रा एनी 2 कार्ड्स, उनका कुछ नाम होगा ए बी एंड सी। जैसे एक कार्ड हमने ये ड्रा कर लिया, दूसरा कार्ड ये ड्रा कर लिया। ठीक है, ये ए बी है, ये सी डी है। अब क्या करना है, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी। अब ए बी और सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लेना है। ऐसे ही कर सकते हैं ना। थर्ड नंबर पे जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, वही सेंटर होगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of AB and CD is center of circle। ये सेंटर हमें मिल गया, यही सेंटर होगा। ठीक है, ये तरीका है सेंटर ढूंढने का। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 का। इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कार्ड। कह रहा है कि अगर 2 सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनका एक कार्ड बनेगा जो कॉमन होगा दोनों में। जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये कार्ड बन रहा है, ये इस सर्कल का भी कार्ड है, इस सर्कल का भी कार्ड है। इधर से देखते हैं तो इसका कार्ड लगता है, इधर से देख रहे हैं तो इसका कार्ड लगता है, दोनों में कॉमन है। तो ये कह रहा है कि सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो,
यानी इस लाइन PQ पर परपेंडिकुलर भी होगी और लाइन PQ को बाइसेक्ट भी करेगी। तो अगर इस ये M पे इंटरसेक्ट कर रही है तो PM इज इक्वल टू QM दिखाना है और फिर ये दिखाना है कि OM परपेंडिकुलर टू QM या PM। ठीक है, तो पहले गिवन लिखते हैं। व्हाट इज गिवन? टू सर्कल्स गिवन है ना, COR यानी सर्कल विद सेंटर O इन रेडियस R एंड सर्कल विद सेंटर O डैश एंड रेडियस R डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट P एंड Q। दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? P सच दैट PQ इज कॉमन कार्ड। PQ क्या है? कॉमन कार्ड है, दोनों में है कार्ड। व्हाट इज टू प्रूव? प्रूव क्या करना है? OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। OO डैश सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन PQ कार्ड जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये प्रूव करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या प्रूव करना है आपको? ये प्रूव करना है कि ये एंगल या ये प्रूव करना है कि OM परपेंडिकुलर है PQ। ठीक है, पहला तो ये, और दूसरा ये दिखाना है कि PM QM दोनों इक्वल है। बाइसेक्ट कर रहा है तभी तो बाइसेक्टर होगा। तो अब यहां से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन पहले लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OO डैश PO QO एंड PO डैश QO डैश, इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर किसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और लीनियर पेयर भी हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगी 90 डिग्री, और ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया चाहिए, दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड या तीनों साइड। तो ऐसा कुछ हमें मिल नहीं रहा है। ये साइड इसके इक्वल तो हो जाएगा, दोनों रेडियस है, ये साइड कॉमन भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एंगल ये गिवन नहीं है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ऐसा गिवन नहीं है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए पहले हम POO डैश को QOO डैश के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, वो प्रूव हो जाएगा आसानी से। जब ये दोनों बड़े ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और फिर हमारा काम हो जाएगा। तो पहले हम बड़े ट्रायंगल को ले रहे हैं। इन ट्रायंगल्स POO डैश दिख रहा है सबको, POO डैश एंड ट्रायंगल QOO डैश दिख रहा है। दोनों में क्या क्या इक्वल है? OP इज इक्वल टू OQ, OQ के इक्वल है, दोनों R के इक्वल है, दोनों सेम सर्कल के रेडियस है। फिर देखो O डैश P O डैश Q के इक्वल है, दोनों R डैश के इक्वल है, दोनों सेम सर्कल का रेडियस है। और क्या इक्वल है? OO डैश के इक्वल है, कॉमन है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का तीनों साइड नीचे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल POO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू QOO डैश बाय साइड क्राइटेरिया। और जब ऐसा हो गया तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल POO डैश इज इक्वल टू एंगल QOO डैश। और एंगल POO डैश एंगल QOO डैश के इक्वल होगा बाय CP होगा। अब हम ये जो छोटे वाले ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल्स PMO एंड QMO, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। अब देखो इन दोनों में OP इज इक्वल टू OQ के इक्वल है, दोनों रेडियस है। एंगल POM इज इक्वल टू एंगल QOM। आप POO डैश कहेंगे या POM, दोनों तो सेम है। यस सर। ऐसा हम लोगों ने यहाँ प्रूव कर लिया है बाय CPCT। और OM इज इक्वल टू OM के इक्वल है, कॉमन है। अब यहाँ देखो दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल POM या PMO कॉन्ग्रुएंट टू QMO बाय साइड एंगल। और जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल
पहला तो ये होगा कि PM इज इक्वल टू QM हो जाएगा बाय CPCT एंड एंगल PMO इज इक्वल टू एंगल QMO, ये भी होगा बाय CPCT, बट एंगल PMO प्लस QMO इज इक्वल टू कितना है 180, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। जब दोनों का सम 180, दोनों आपस में इक्वल, तो दोनों 90-90 के होंगे ना। दिस शोज दैट एंगल PMO इज इक्वल टू एंगल QMO इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री का एंगल कोई भी लाइन बनाता है तो वो परपेंडिकुलर कहलाता है। दिस शोज दैट OM इज परपेंडिकुलर टू PM, दैट इज OM इज परपेंडिकुलर टू PQ। अगर PM पे परपेंडिकुलर है तो PQ पे भी परपेंडिकुलर है। दिस शोज दैट O dash is perpendicular bisector of PQ। ठीक है, यही करना है इसमें।